डेली अपने मनोवैज्ञानिक मिस्टर पैंग से मिलने जाती है। वह आदमी लड़की को बताता है कि उसके माता पिता का तलाक तब हुआ था जब वह एक बच्ची थी और उसकी वर्तमान माँ वास्तव में एक सौतेली माँ है जो उसे नापसंद करती है। महिला अक्सर लड़की के साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसने अपने पिता से इस बारे में शिकायत की, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने पिता की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप मकिन एक क्रूर और असभ्य लड़की बन गई जो पुरुषों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करती थी। साथ ही लड़की को लगातार ध्यान की आवश्यकता थी और वह चाहती थी कि कोई उसके साथ रहे। यही कारण था कि उसे एक विवाहित व्यक्ति मिला जो उसे अपना कुछ प्यार और समय दे सके। पहले से कहीं अधिक जानने के बाद बेली ने युंकाई को नष्ट करने के लिए सब कुछ करने का फैसला किया और बदला लेने की एक विस्तृत योजना बनाई। सबसे पहले लड़की असुयु के कार्यालय में जाती है ताकि उसे अपने पति के साथ सहयोग करने से मना करने के लिए मनाने की कोशिश करे। दुल्हन के अनुरोधों के बावजूद वह उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। असुयु की यादों के लिए धन्यवाद। ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बार वह बायली से प्यार करता था, लेकिन वे किशोर थे और वह कबूल करने में असमर्थ था। लड़की के प्रति उसकी भावनाएं। अब यही बात उसे युंकाई का सामना करने से रोकती है क्योंकि वह बेली के पति को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, जिसके साथ वह आज भी करीब रहना चाहता है। अगली सुबह मोचन की बहन असुयु को बेहतर तरीके से जानने और यह पता लगाने के लिए देखने जाती है कि उनका रिश्ता कैसा चल रहा है। असुयु से मिलने के बाद लड़की यह समझने की कोशिश करती है कि क्या वे ठीक हैं और क्या उनका जीवन साथ में मोक उनके परिवार की योजना के अनुसार चल रहा है। मोक्सी उस आदमी से कई निजी सवाल पूछती है, जिससे वह थोड़ा असहज हो जाता है। असुयु टालमटोल करते हुए जवाब देती है क्योंकि उसकी मंगेतर के साथ उसका रिश्ता एक दिखावा है जिसके बारे में उसकी अपनी बहन सहित कोई नहीं जानता। बैठक समाप्त होने के बाद सुयु घर जाती है और बेहतर स्थिति में होने के लिए एक अनुबंध के बारे में सोचती है। अगले दिन बेली श्रीमती फैंग से मिलती है और उन्हें असुयु के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है। कंपनी में आकर उसे नए गहने बहुत अच्छे से भेंट करती है। शाम को वह फैंग के परिवार से मिलती है और उन्हें सुयु और मोचन के बारे में सच्चाई बताने के बारे में सोचती है, जो केवल एक खुश जोड़े होने का दिखावा करते हैं। उसी समय माता पिता को उम्मीद है कि युगल अच्छा कर रहा है, इसलिए वे साथ खेलने का फैसला करते हैं। बेली और असुयु जोश से चूमते हैं, लेकिन श्रीमती फेई को अभी भी संदेह है कि उनकी भावनाएं ईमानदार और पारस्परिक नहीं हैं। अपनी बहन की खुशी को खराब करने के प्रयास में मोक्सी ने असुयु और 3 अन्य पुरुषों को एक बैठक में आमंत्रित किया, जो उससे पहले मोचन से मिले थे। पुरुषों का दावा है कि बेशर्म और चालाक लड़की ने उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया है, खुले तौर पर उस पर पाखंड का आरोप लगाया है। बेली, जो मोचन के शरीर में है, खुद का बचाव करती है और दावा करती है कि जिस तरह से उनके रिश्ते विकसित हुए हैं उसके लिए पुरुष जिम्मेदार हैं। इन पुरुषों में से एक पत्नी लड़की पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुयु लड़की का बचाव करती है और उसे घर ले जाती है। अगली सुबह सुयु और बेली फिर से फैंग के परिवार से मिलते हैं और खुद को पुराने मोचन में पाते हैं। स्कूल लड़की को करीब से देखते हुए असुयु ने देखा कि मोचन किसी तरह बदल गया है और उसे बेली की अधिक से अधिक याद दिलाता है। शाम को लड़की ने मिस्टर फैंग से बात करने का फैसला किया और दावा किया कि असुयु एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसे युंकाई के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। उसके शब्दों के बारे में सोचने के बाद आदमी ने युंकाई को वापस बुलाया और उसे सूचित किया कि न तो वह और न ही सुयु उसके साथ सहयोग करेंगे। यह महसूस करते हुए कि उसकी मालकिन शामिल है, युंकाई बेली से मिलता है, इस बात से अनजान कि मोचन के शरीर में उसकी पत्नी है जो उसके बारे में पूरी सच्चाई जानती है।
वह मालकिन को धमकाता है और असुयु को ये बताने का वादा करता है कि अगर लड़की उसे एक आकर्षक अनुबंध दिलाने में मदद नहीं करती है तो वह उसके परिवार से चोरी कर रही है। कुछ दिनों बाद असुयु मोचन के माता पिता से मिलता है और घोषणा करता है कि वह उनकी बेटी के साथ शादी का आयोजन करने के लिए तैयार है, अपने बारे में अधिक बात करने का प्रयास करते हुए। असुयु याद करता है कि कैसे उसके असली माता पिता ने सुदूर अतीत में अपनी जान गंवा दी थी। वह सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उन लोगों के समर्थन की बदौलत महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम था, जो उस पर विश्वास करते थे। वह सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उन लोगों के समर्थन की बदौलत महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम था, जो उस पर विश्वास करते थे। सुया के लिए सहानुभूति महसूस करते हुए बेली उस आदमी का पीछा करती है और उसे पूरी भावना से चूमती है। रात को बाहर जाने पर असुयु कबूल करता है कि उसके माता पिता टूट चुके थे और इससे त्रासदी हुई। बड़े होने के बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की है और अपने माता पिता को दिवालिया बनाने वाले प्रतियोगी को नष्ट करना चाहता है।